नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे का, इसकी शुरुआत करते हैं और बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान की सियासत इस समय अपने सबसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ इमरान खान की बहनें हजारों समर्थकों के साथ आदियाला जेल के बाहर में सीधा टकराव रुख अख्तियार किए हुए है, तो वहीं देखिए कि दूसरी तरफ सेना और प्रमुख आसिम मुनीर जो है और साथ ही सरकार इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह का सबसे बड़ा यहां पर मामला तैयार करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इमरान खान पर अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ उनकी जो बहनें हैं वो लगातार अपनी भाई से मुलाकात के लिए जेल के बाहर में अडिग है, पहुंची हुई हैं। तमाम समर्थक भी पहुंचे हुए हैं। ऐसे में बीच में ये भी कयास लग रहे थे कि इमरान खान को जो है वो मार दिया गया जेल के अंदर में, लेकिन ये सारी चीजें अफवाहें ही निकली। लेकिन सबके बीच में देखिए, आपको बता दें कि सड़क पर उबलता जन समर्थन और सत्ता गलियारों में चल रही सख्त कार्रवाई, दोनों मिलकर के पाकिस्तान को एक नए राजनीतिक भूचाल की दहलीज पर ला करके खड़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक संकट के बीच हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। इमरान खान से मिलने के लिए आदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठी इमरान खान की बहनें और उनकी पार्टी यानी कि पीटीआई के सदस्यों पर जुल्मों की एक इंतहा हो रही है। सर्द रात में उन पर ठंडे पानी की बौछारें की जा रही है और ऐसे में समझिए कि अब के वक्त में क्या स्थिति जो है वो पाकिस्तान के आदियाला जेल के बाहर में है। तस्वीर हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। इन सब के बीच आपको ये बता दें कि देशद्रोह का अब मामला दर्ज करने की तैयारी में पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान का जो सीडीएस है, आर्मी चीफ है, जिसको अभी अभी ये पद जो है वो मिला है, मुल्ला आसिम मुनीर, वो यहां पर तैयारी करता हुआ। अब ऐसे में देखिए कि क्या कुछ चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं इमरान, वो हम आपको बताते हैं। क्या है ये पूरा यहां पर मामला, वो हम आपको जानकारी दे दे। तो देखिए, चक्रव्यूह में फंसे हुए इमरान खान पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। ये बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मुनीर और पाक सरकार कर सकती है ये कार्रवाई। तो मुनीर और पाक सरकार इमरान खान पर देशद्रोह का मुकदमा करने की तैयारी, और साथ ही ये भी कहा गया कि टीटीपी को देखिए यहां पर लाकर के यानी पाकिस्तान में बसाने का काम इमरान खान ने किया। ये कई ऐसी बड़ी वजह है जिसके ऊपर में ये देशद्रोह का मामला जो है वो तैयार किया जा रहा है। इमरान खान की बहनों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, अदियाला जेल के बाहर में बहनें, पीटीआई के समर्थक, उनके कार्यकर्ता जो है वो जुटे हुए हैं। तो अदियाला जेल के बाहर अनिश्चितकालीन ये धरना जो है वो अब जारी है, क्योंकि बहनों को भी अंदेशा हो गया है कि अब हमें ये मोर्चा खोलना पड़ेगा, अन्यथा ना तो हमें मिलने दिया जाएगा, ना इमरान खान को जो है वो बख्शा जाएगा। अब ऐसे में देखिए, यानी कि उनको जेल से बाहर आने नहीं देगी ये सरकार, और इसीलिए ये मोर्चा जो है अनिश्चितकालीन अब खोल दिया गया है। इमरान की बहनों के साथ हजारों लोग जो है वो धरने पर हैं, हजारों लोग धरने पर है और इनके ऊपर में जुल्म हो रहे हैं। आपको ये बताएं कि इनके ऊपर में सर्द रातों के दौरान पानी की बौछारें जो है वो की जा रही है, ताकि उनको तितर बितर किया जा सके, उनको हटाया जा सके। आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासन की कड़ी व्यवस्था भी देखने को मिल रही है, जो हमने आपको बताया कि किस तरह से उनको हटाने के लिए। अब देखिए, मुनीर के जुल्मों की इंतहा, क्या हद जो है वो आसिम मुनीर यहां पर पार कर चुका है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो अदियाला जेल के बाहर इमरान की बहनों का धरना जारी है। अब भाई भाई के लिए वो मिलने पहुंचते हैं, कोर्ट के आदेश के बावजूद उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। धरना देने के अलावा ऑप्शन उनके पास नहीं बच रहा। ऐसे में इमरान की बुजुर्ग बहनों पर गिराया गया ठंडा पानी। आप सोचिए, सर्द रातें हैं, ठंडी रातें हैं, मौसम सर्द है और ऐसे में ठंडी पानी की बौछारें की जा रही हैं। और देखिए, सर्द रात में जेल के बाहर गिराया गया है ये ठंडा पानी। अब ऐसे में आप सोचिए, खुले आसमान में और ये पूरे तरह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, उस बीच में ये ठंडा पानी, और बुजुर्ग हैं, आप समझिए उनकी उम्र क्या भी रही है, और ऐसे में उनके ऊपर में ये ठंडी पानी की बौछारें जो है वो की जा रही हैं। इमरान की बहनों को जेल में ही मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, यानी कि जेल में इमरान से मिलने की अनुमति नहीं है, जबकि कोर्ट से आदेश दे दिया गया है कि आप इमरान से मिलने उनकी बहनों को दीजिए।
दीजिए, लेकिन उसके बावजूद आसिम मुनीर मिलने नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ ये सब यहां पर मिलने नहीं दे रहे हैं और देखिए कोर्ट के आदेश के बावजूद अधिकारियों ने नहीं मिलने दिया। और चलिए यहाँ पर हम बातचीत और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे सभी मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम तारुफ कराए, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से हम खबरों से रूबरू करा देते हैं। ये जो आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है अदियाला जेल के बाहर की तस्वीर और हर कोई इसे अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर रहा है ताकि सारी जो यहाँ पर हकीकत है वो हम रिकॉर्ड करें कि देखिए हम यहाँ पर इमरान खान से जो मिलने के लिए इजाजत कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है, बहनें पहुंचती हैं, मिलने नहीं दिया जाता है। आखिरकार क्यों? क्या वहां लोकतंत्र नहीं है? क्या वहां पर कोर्ट की अवमानना जैसी कोई यहां पर जो है बातें सामने नहीं आती है? कोर्ट के भी फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। इन सभी चीजों को लेकर के गुस्सा है, नाराज है सभी यहां पर। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार, कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। और हुसैन जावेद जी, पत्रकार है पाकिस्तान के, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, आप ही का रुख करते हुए, अब तक तो मैं सवाल पूछ रही थी मैच्योर कंट्री पाकिस्तान आखिरकार कब होगा, लेकिन अब तो ये भी कि लोकतंत्र का क्या कोई मायना नहीं है आपके पाकिस्तान के अंतर्गत कि कोर्ट के आदेश के बाद भी बहनों को मिलने नहीं दिया जाता। और अब कौन सा नया खेल जो है इमरान के लिए आप लोग रच रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। ओके, मैं ये कहता कि आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, ये कल रात जो हमने देखा कि जेल के सामने एक धरना हुआ पीटीआई की जानिब से, उसमें इमरान खान की बहनें भी थी और उनके साथ पीटीआई के भी कुछ लोग थे। अब मैं कुछ लोग पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि कल सुबह से लेकर शाम तक मेरा मुख्तलिफ पीटीआई के जो एमएनएज हैं या उनके सेनेटर्स हैं उनसे मेरा राब्ता भी रहा और वो बकायदा उनके व्हाट्सएप की जो पिक्स थी वो चलती रही कि हम इतने लोगों को लेकर जेल आ रहे हैं ताकि वहां पर एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जाए। लेकिन हुआ क्या, ये लोग वहां पे शाम तक रहे, इन्होंने मीडिया से बात की और उसके बाद वहां पे रात को बचे सिर्फ 500 लोग, 400 लोग और इमरान खान की बहनें। तो मैं समझता हूं कल रात जो हमने देखा है यहाँ पे, मुझे तो ये पीटीआई के अंदर का क्राइसिस लग रहा है कि जब आपको ये कॉल दी गई थी कि आपने यहाँ पे आना है और आपने यहाँ पे बकायदा धरना देना है, तो आप शाम को चले क्यों गए? और रही बात इसकी कि जो लोग वहां पे इस तरह से रह गए थे जिसमें इमरान खान की बहनें भी हैं, वहां पे आपको कोई फौज दिखाई नहीं देगी, वहां पर सिर्फ जो थी वो पुलिस ही थी और पुलिस ने उन पे कोई लाठी चार्ज नहीं किया। एक बहुत ही माइल्ड किस्म का जो मेरा सवाल था आपने उसे इतर जाकर के सारी बातें कह दी हैं। अभी तो हम आ ही नहीं रहे इस पे कि आप लोगों ने यानी कि पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां की आर्मी ने जुल्म क्या ढाया है इनके ऊपर में, उस पर तो आए नहीं। कोर्ट के आदेश के बावजूद बहनों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? लोकतंत्र है ना आपके यहाँ। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि देखिए उन पे सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और रात 2 बजे के बाद वहां पे ये सारी जो कार्रवाई थी खत्म होगी। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं कि कोर्ट का हुक्म और इमरान खान किस तरह से मीटिंग उनकी बहनों के साथ या जो उनके वकील हैं, उनके लॉयर उनके साथ होने क्यों नहीं दी? एक हफ्ते पहले जो कुछ हुआ, जिस तरह से उनकी एक बहन को इजाजत मिली, वो इमरान खान से मिली और उसके बाद जो चीजें सामने आई ना, ये समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि हुकूमत की भी मंशा नहीं है कि अब इतनी जल्दी मुलाकात होगी। ये यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा था। तो मेरे ख्याल में इसमें किसी को हैरानी नहीं है कि ये लोग आए और उनकी इस तरह मीटिंग हो जानी चाहिए थी। बात ये कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना कूल डाउन होना पड़ता है, आपको चीजों को ठंडा करना पड़ता है और मैं समझता हूँ ये मौका पीटीआई ने कल गवा भी दिया। लेकिन अगेन जहां से बात मैंने शुरू की, मैं वहीं पर आऊंगा। पीटीआई के अंदर बहुत मसले चल रहे हैं। आधी पीटीआई जिसमें उनके सीनियर लीडर्स शामिल हैं, वो इस एहतजाज के हक में भी नहीं है और उनको अच्छी तरह पता है कि भी जो मर्जी कर ले मीटिंग नहीं होगी जब तक एक अच्छा माहौल नहीं बनेगा, जब तक पीटीआई के अंदर नरमी नहीं आएगी। जी, यानी अब मुलाकात का कोई ऑप्शन जो है वो बहनों के पास में है नहीं, चाहे वो कितना भी धरना प्रदर्शन क्यों ना कर ले। संजीव श्रीवास्तव जी भी विदेशी मामलों के जानकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके पास मैं आऊं से पहले कर्नल शिवदान सिंह जी, आपके पास आते हुए, ये किस तरह का लोकतंत्र है? अब तक तो हमने देखा कि
आवाम के ऊपर में जो है वो जुल्म ढाए जाते थे, और ये तमाम तरह की चीजें जो है वो पंजाब को, खासतौर से जो पाकिस्तान में पंजाब है वहां पर चीजें जाती थी, बलूचिस्तान के लोग परेशान हैं। लेकिन अब तो यहाँ पर एक पार्टी जिसकी कभी सरकार रही, उस पार्टी के लोग, उस पार्टी का जो मुखिया है वो परेशान, मुखिया की बहनें परेशान। ये कैसा लोकतंत्र है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, पाकिस्तान का लोकतंत्र केवल दो चीजों से चल रहा है। एक तो वहां की आर्मी और पंजाबी डोमिनेशन। आर्मी ने अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की है और पाकिस्तान को वो सफल भी हुए हैं। पाकिस्तान को अपने पूरे कब्जे में रखा है। 7वां मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मतलब मार्शल लॉ लागू हो चुका पाकिस्तान में। और उसके अलावा भी पर्दे के पीछे भी जितना भी रूल रेगुलेशन, जितना भी देश में कानून है, सब आर्मी के इशारे पे चलता है। नंबर 2, पंजाबी डोमिनेशन जो है, हर जगह पाकिस्तान में पंजाबी डोमिनेशन है। आज पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाई है इमरान खान वर्सेस बाकी, उसका केवल मूल कारण यह है कि इमरान पठान है और पंजाबी डोमिनेशन पाकिस्तान में उनको बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि एक पठान जो है इतना पॉपुलर लीडर कैसे बन गया पाकिस्तान के अंदर। तो इसका मूल कारण यह है कि इमरान खान को पठान होने की वजह से वहां की पंजाबी कम्युनिटी लाइक नहीं कर रही है, पसंद नहीं कर रही है। इसकी वजह से उसकी सारी समस्याएं शुरू हो गई हैं और चल रही हैं। और खैबर पख्तूनवा की जो मैं पठान जो उसका पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे हैं, उसको भी इमरान खान से जोड़ के देखा जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर यही समस्या है। और प्रजातंत्र में ये चीजें नहीं चलती हैं कि आर्मी का कंट्रोल चले या किसी पर्टिकुलर विशेष कम्युनिटी का कंट्रोल चले। तो इसलिए पाकिस्तान में सच्चा प्रजातंत्र कभी लागू हुआ ही नहीं है। आज पाकिस्तान का विकास जो नहीं हुआ है, उसका मुख्य कारण केवल एक ही है कि पाकिस्तान में असली डेमोक्रेसी नहीं आई है। यदि असली डेमोक्रेसी होती तो सबके लिए बराबर राज होता, बराबर कानून होता और सब खुश रहते। और विदेशी जो निवेशक हैं वो भी ऐसे देश में निवेश करना चाहते हैं जहां पर कि कानून का राज हो, क्योंकि उन्होंने अपना जो निवेश है उसको सुरक्षित तभी मानेंगे जहां पर कानून का पक्का राज हो। मगर जहां पर कानून का राज नजर आता नहीं है, वहां पर वो इसलिए निवेश नहीं कर रहे हैं। और इसलिए पाकिस्तान में विदेशी निवेश बहुत कम है। और विदेशी निवेश केवल किस तरह आ रहा है, वहां की जमीनें खरीदने के लिए। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि सच्चा प्रजातंत्र लाने के लिए पाकिस्तान में इन दो कम्युनिटियों को, वहां की आर्मी को और पंजाबी डोमिनेशन को, उसको अपना ये जो अलग अस्तित्व बनाने की जो लड़ाई चल रही है उसे बंद करना होगा और सबसे मिलजुल करके। बिल्कुल, हम चाहेंगे हुसैन जावेद जी, ये अस्तित्व की जो लड़ाई चल रही है उस पर आप कहिएगा। और आपने जो कहा बहन को मिलने दिया गया, बहन को कब मिलने दिया गया? जब ये बात अफवाहें उठने लगी कि इमरान खान को जेल के अंदर में मार दिया गया है, जहर देकर के मार दिया गया है, उनका इंतकाल हो गया है, इस तरह की खबरों के बाद उज़्मा खान को जो है वो मिलने दिया गया। लेकिन इतना लंबा वक्त क्यों लग गया है मिलने के लिए? मतलब एक फैमिली को, उनकी बहनों को भाई से मिलने नहीं दिया जाएगा, और आप इसको कह रहे हैं कि पहले तो दे दिया गया है, अब क्यों दिया जाएगा? और ये जो विद्रोह है वो विद्रोह हो रहा है क्योंकि आप देशद्रोह का मुकदमा जो है दर्ज करने की तैयारी में है, आसिम मुनीर इस तैयारी में है। तो अपने भाई के लिए यहाँ पर बहनें जुटी हुई हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ जुल्म नहीं ढाया गया, पानी की बौछारें आपने ही करवाई ना। आपने अभी कहा भी इस चीज को कि पानी की बौछारें हुई हैं, सर्द रात में पानी की बौछारें बुजुर्ग महिलाओं पर। यही है क्या आपके यहाँ पर सम्मान? जी जी जी, सुनिए, मैंने आपका सवाल सुन लिया। उससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं 1 मिनट जरा कर्नल साहब के जवाब, मतलब उन्होंने एक सवाल उठाया, मैं उसका भी जवाब दूंगा कि ये पंजाबी डोमिनेशन की बातें करना और ये पठानों के बारे में ऐसी बातें करना, वो पठान जो हमारे अपने मुल्क के हैं वो पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बेसलेस बात है। और अगर आप इमरान खान को जानते हैं ना, आप इमरान खान की हिस्ट्री जानते हैं, इमरान खान कहने को पठान है, उनको पश्तो नहीं आती, वो लाहौर की जमपल है। और जितना पीटीआई का वोट बैंक केपीके में, पंजाब में भी उतना ही है। तो ये कहना कि पंजाबी उनको पसंद नहीं करते, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मजाक कुछ हो नहीं सकता है। आप शायद इमरान खान को या पीटीआई की डायनेमिक्स को समझते नहीं। दूसरी बात, आपने मैम यहाँ पे कुछ इस तरह सवाल उठाए हैं, तो मैं उस पर यह कहूंगा, देखिए जो भी था, इमरान खान की डेथ के बारे में बेबुनियाद किस्म की अफवाहें चली हैं और उसमें अफगान ट्रोल सबसे ऊपर थे। उसमें इंटरनेशनल जो पीटीआई के भी लोग थे वो भी उसमें शामिल थे, जो बाहर बैठ के अपने सोशल मीडिया के जरिए बातें करते हैं। लेकिन हुआ क्या,
खोदा पहाड़ निकला चूहा, वही जो नहीं, हम भी लेकिन बात हुसैन कहते जी रहे, अगर सब मिलने कहते रहे। नहीं दिया जाएगा तो आशंका तो होगी अच्छा ना फिर कि मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं, कोर्ट की इजाजत के देखिए बावजूद मिलने मुलाकात क्यों हो, नहीं दिया जा देखिए रहा है। देखिए देखिए तो कोई कोई देखिए भी इस उनकी चीज से जिस तरह से आशंकित हो जाएगा। किरण जी, उनकी मीटिंग बिल्कुल हो चुकी थी, उनकी मीटिंग जो उसके थी, बाद मैंने आपने उस दिया दिन है। भी आपको कहा था, देखें उस दिन भी आपको याद होगा, मैंने शायद आप ही के शो में कहा था कि जब आप एक बंदे से इस तरह मिलेंगे और वो जेल के अंदर बैठा है, बेशक उसको आप जितनी मर्जी फैसिलिटीज दे दें, वो एक अलग सवाल है, लेकिन कोई भी बंदा जेल में होगा, चाहे ए क्लास में हो, सी क्लास में हो, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, ये इंसानी साइकी है ऑब्वियसली। लेकिन उनकी मतलब सिस्टर ने हुसैन बाहर जी, आके जिस तरह मैं बयान दिया, मान गई आप अपने हुक्मरानों और आर्मी को बचाने के लिए किस तरह से चीजें गोल फ्रस्ट्रेशन दूसरी बात है, किसी के मौत की अफवाह का उड़ाव ये दूसरी बात हो जाती है, बहनों को ना मिलने देना और उसको लेकर के आशंकित उनका होना ये वाजिब हो जाता है। क्यों नहीं दिया जा रहा है, मिलने दीजिए, कानून है ना आपके यहां पर, जेल में बंद है ना देखिए इमरान, मैम, मिलने दीजिए, बात ये मुलाकात में फिर क्यों। ठीक है, मैं आऊंगी, इन सबका जवाब लूंगी। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि टीटीपी, आतंकवाद, इन सबको, यानी कि टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान में बसाने की एक तैयारी जो थी इमरान खान की जब वो प्रधानमंत्री थे, ये खास तौर से एक मुद्दा है कि उनको उनके ऊपर में देशद्रोह का, और बाकी कि अफगानिस्तान के साथ, सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के साथ जो है उनके एक जो कई सारे बयान रहे, ये सब उस रिलेशन को खराब करने थे। देशद्रोह का मुकदमा क्या ऐसे दर्ज होता है और इन्हीं सब बुनियाद पर होता है? किरण जी, पाकिस्तान में होता यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ फेवर चला जाता है, या प्रेसिडेंट या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो का केस हम भूल नहीं सकते, जहां उन्हें राजनीतिक साजिश करके फांसी पर अटका दिया गया। बेनजीर भुट्टो का केस अगर हम याद रखें, उनके खिलाफ भी देश विरोधी मामले चालू हो गए थे। जब वो बाहर आई तो बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया और आज तक नहीं पता लगा कि बेनजीर भुट्टो का बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया। हम सबको मालूम है असल में, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। इसी तरह से अगर हम उसके बाद भी देखें तो परवेज मुशर्रफ, ठीक है, जब तक पाकिस्तान के कंट्रोल में थे अच्छा, लेकिन जिस दिन वो बाहर गए तो देशद्रोह के मुकदमे में उन्हें भी फंसा दिया। तो अभी इमरान खान के साथ जो हो रहा है या पीटीआई के साथ जो हो रहा है, वो उसी टूल किट को दोहराया जा रहा है कि काफी सारे चार्जेस लगा दो, तोशखाना केस लगा दो। अब ये बात हो रही है कि टीडीपी के लड़ाकों को, आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर बसाने का प्लान था। जाहिर बात है, डूरन लाइन के उस तरफ भी पश्तून रहते हैं, डूरन लाइन के इस तरफ भी पश्तून रहते हैं, और डूरन लाइन के इस तरफ जो पश्तून रहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो दो तरह के हैं। कुछ को पाकिस्तान की सरकार मानती है कि वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, कुछ को पाकिस्तान की सरकार मानती है कि वो डूरन लाइन के इस तरफ है लेकिन वो पाकिस्तान के नागरिक नहीं है, अफगान रिफ्यूजीज हैं जो कि आके वहां बस गए हैं। तो सभी देशों में कमोबेश एक तरह का सिस्टम होता है जहां रिफ्यूजी जब बहुत दिनों तक रहते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाती है। मानव भारत का ये मैं एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे यहाँ पर भी जब पाकिस्तान से रिफ्यूजीज आए, जब वो 10 साल 20 साल 30 साल रहे, आज भी हम उनको हमारी नागरिकता देते हैं। इस तरह से पूर्व पाकिस्तान से जो हिंदू, खासतौर से बंगाली जो भारत में आए, उनको 10 साल 20 साल 30 साल के बाद रहने के बाद नागरिकता दे दी गई। तो ये सभी देशों में होता है। अब इसको देशद्रोह के मामले में बदल देना, ये एक हास्यास्पद मामला है। अब पीटीआई के कार्यकर्ताओं को क्यों बार बार, देखिए पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। मैं खुद फौज में था, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा था। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा विरोधी पक्ष को थका के छोटी छोटी चीजों पे उलझाए रखना चाहती है ताकि बड़े मुद्दों के लिए उनके पास ना तो एंडोरेंस, ना दम, ना सांस, ना ऑक्सीजन बचे। अब हो रहा है कि इमरान खान की बहनों को और पीटीआई के कार्यकर्ताओं को पिछले 2 महीने से 1 महीने से बार बार अडियाला जेल के बाहर जाओ। कार्यकर्ता थक जाते हैं। हम में से जो भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स कर चुके हैं, हमें मालूम है एक ही कार्यकर्ता को आप बार बार उसी मुद्दे पर बार बार बुलाएंगे तो पहले दिन 10, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 6, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 2 कार्यकर्ता होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनका उद्देश्य ये है कि पीटीआई के इमरान खान को जेल के अंदर रखो, किसी से मिलने ना दो। बार बार पीटीआई के जो लोग हैं वो एक मैसेज पास करेंगे कि जेल के बाहर जमा हो।
कार्यकर्ता थक जाते हैं। दूर दूर से, एक तो दूर से आना पड़ता है, किसी को लाहौर से जाना पड़ेगा अगर समर्थक है, किसी को खैबर पख्तूनख्वा से आना पड़ेगा अगर समर्थक है। सबसे बड़ी बात है ठंड। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को मालूम है, एडमिनिस्ट्रेशन को, हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हमारी पुलिस को मालूम है कि ठंड के मौसम में अगर आप 100 लोगों को बोलेंगे आ जाइए, तो रात के 10 बजे के बाद वो 100 लोग अपने आप 20 लाख हो जाते हैं। सुबह 20 लोग हो जाते हैं। सुबह 4 बजे तक वो 100 लोग अपने आप 10 लोग हो जाते हैं। तो इसी साइकोलॉजिकल टूल किट का इस्तेमाल उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। मैं उनको 10 में से 10 नंबर देता हूं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। जी जी, संजीव श्रीवास्तव जी, इस चीज को हम कैसे देखें? क्या अब पाकिस्तान से इमरान खान, उनकी पार्टी पीटीआई का नामो निशान मिटाने की ये पूरी तैयारी चल रही है इस लिहाज से? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका क्या कोई भी 1% भी कोई असर भारत पर पड़ेगा? बिल्कुल ये ऐसा ही है, और बिल्कुल आपने किरण जी सही कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसके बेहद लोकप्रिय नेता पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जो प्रभाव है, जो उनकी लोकप्रियता है, उसको किस तरीके से कम किया जाए, किस तरीके से उनको हाशिए पर डाल दिया जाए, किस तरीके से उनको इर्रेलेवेंट बना दिया जाए, वो सारी जो साजिशें हैं वो पाकिस्तान की सेना कर रही है। लेकिन जो पाकिस्तान की सेना के द्वारा जो भी साजिशें, ट्रिक्स, टैक्टिक्स, साइकोलॉजिकल वॉर जो इमरान खान के ऊपर उन्होंने छेड़ रखा है, उससे ये बहुत स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान का ये जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट है, खुफिया एजेंसी ISI है, वो इमरान खान की लोकप्रियता से बहुत डरते हैं और इमरान खान को अपने लिए खतरे के तौर पर वो देखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इमरान खान, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं किरण जी कि यदि आज पाकिस्तान में, आज भी, मैं आज की भी डेट की बात कर रहा हूं, इलेक्शन तो पिछले वर्ष हुए थे, यदि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा लें तो इमरान खान 90% से भी ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। वो जब उनका इलेक्शन का जो सिंबल बैट बल्ला भी छीन लिया गया, उनके पीटीआई के कार्यकर्ताओं को इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया गया पीटीआई के नाम पे, उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़े और इतनी बड़ी मात्रा में, संख्या में सीटें जीती और उसको भी रिग किया गया, मैनिपुलेट किया गया। कई लोगों को तो इलेक्शन जीतते जीतते हरवा दिया गया, पर वो ज्यादा सारा जो स्टेज मैनेज है वहां की सेना करती है। सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में अगर पीटीआई जीत के आ सकती है, तो सोचिए इमरान खान यदि खुले में इलेक्शन लड़ जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाए तो फिर तो वो पूरा क्लीन स्वीप कर लेंगे। तो ये, इससे पाकिस्तान की जो सेना है बहुत डरती है। पाकिस्तान में देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो आसिम मुनीर हो, चाहे उसके पहले जनरल बाजवा रहे हो, या उसके पहले जो अन्य जनरल्स रहे हो, वो पाकिस्तान में किसी भी जमहूरियत के नेता को बहुत मजबूत नहीं होने देना चाहते। पाकिस्तान के अब तक के इतिहास में किरण जी, कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है, क्योंकि इन सेना के जनरलों को लगता है कि यदि कोई किसी ने 5 वर्ष पूरा कर लिया तो बहुत ताकतवर हो जाएगा, उसको 3-4 साल तक रखो, उसके बाद वहां से हटा दो। और यही कार्य उन्होंने नवाज शरीफ के साथ किया। और यदि कोई ज्यादा रेसिस्टेंस करने की कोशिश करे तो उसको जेल में डाल दो, अगर कोई समझौता कर ले तो पतली गली से विदेश भेज दो, या ज्यादा अगर रेसिस्टेंस करे तो फिर फांसी का फंदा भी है, तैयार है। सेडिशन की चार्जेस जब भी हैं जो, उसमें तो मौत की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे में जो सेडिशन का चार्ज अगर वो चलता है तो इमरान खान के पूरे जीवन के लिए संकट पैदा हो सकता है। जुल्फिकार अली भुट्टो का हमने देखा था कि किस तरीके से उनको एक साजिश के तहत फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। और ये जो सारी स्थितियां हैं वो पाकिस्तान में दोहराई जा सकती हैं, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। इमरान खान यदि पाकिस्तान की सेना को जिस तरीके से वो अभी चैलेंज कर रहे हैं, रेसिस्टेंस कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका जो टकराव यदि बढ़ता है तो, और आसिम मुनीर बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 27वां जो संविधान संशोधन के माध्यम से उन्होंने असीमित शक्तियां हासिल कर ली है। उनका जो पावर है वो एक टोटलिटेरियन रूलर के तौर पर दिखाई देते हैं। तानाशाह तो पहले से ही सेना है, लेकिन ये सर्वाधिकारवादी जो सत्ता है, सब कुछ अपने हाथ में कर लेना, सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर देना। ये कहीं गलत नहीं होगा कि मुशर्रफ के लेवल तक पहुंचने की पूरी तैयारी, या उससे ऊपर? मुशर्रफ से ऊपर ही पहुंच चुके हैं। मैं तो ऐसा मानना है कि ये जो शक्तियों के लिहाज से अगर देखें, जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो तो मुशर्रफ से भी ज्यादा किए हैं। अब ये जो नेशनल कमांड अथॉरिटी के भी चीफ बन गए हैं, सारा जो पाकिस्तान की मिसाइल और न्यूक्लियर इत्यादि का जो मैटर है वो हेड करेंगे। पहले प्राइम मिनिस्टर हेड किया करता था, अभी जो है वो सारी जो शक्तियां हैं सेना की, वो सब कुछ एक व्यक्ति के हाथ में आ गई हैं। ये जो वायुसेना और नौसेना के जो चीफ हैं उनके डिप्टीज नजर आते हैं, और ये नेशनल जो है जो डिफेंस NDF के जो
वो चेयरमैन बन गए हैं। तो ऐसे में ये शक्तियां बहुत ही असीमित हैं और ये बिल्कुल असीमित है ये शक्तियां। इसी को लेकर के चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के अंदर में हलचल देखने को मिल रही है। अदियाला जेल के बाहर में तमाम समर्थक और बहनें जो है वो मौजूद है और ऐसे में उनके ऊपर में जुल्म भी ढाया जा रहा है, पानी की बौछारें की जा रही हैं, सर्द मौसम है। लेकिन सबके बीच में यह भी समझना है कि लोकतंत्र आखिरकार पाकिस्तान में है कहां। अब तक के कोई भी प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। शहबाज शरीफ संभवतः जो है वो कर सकते हैं क्योंकि आसिम मुनीर के ही कहने पर वो चलते हैं। हुसैन जी, आपका रुख करते हुए, लग नहीं रहा है कि टीटीपी को उन्होंने बसाने का काम किया, आप लोग उसके ऊपर में नाराज है? यानी आसिम मुनीर का ये कहना है कि इससे जो है तकरीबन 600% ज्यादा जो है ये आपके आतंकवादी घटनाएं जो है वो बढ़ गई हैं। स्टिल अभी भी ऑन है, अभी भी हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान से भी हमले हो रहे हैं। आपके कितने जाफर एक्सप्रेस जो है कितनी बार हमलों का शिकार यहाँ पर वो ट्रेन हो चुका। लेकिन सबके बीच में ये भी है कि प्रधानमंत्री रहते हुए, क्योंकि आप लोगों का एक क्लॉज ये भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री रहते हुए उनके पास में कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो देश के लिए है और उसकी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, वो कहीं पास ऑन ना हो जाए। तो वो प्रधानमंत्री रहे, डेफिनेटली उनके पास ये चीजें होंगी। ऐसा नहीं लग रहा है कि बेतुकी चीजों को आप यहाँ पर जो बेस बना रहे हैं देशद्रोह के मामले को बनाने के लिए? किरण जी, मैं आपका सवाल थोड़ा समझ नहीं पाया, अगर आप इसको दोबारा बता दें कि आपने कहा कि हमारे यहाँ बहुत आतंकवाद है और उस पर CDF भी ये बात इस तरह कर चुके, फिर आपने PM के साथ जोड़ा है, लेकिन एक्चुअल में आपकी बात समझ नहीं पाया उसमें। देखिए, 2 सवाल है यहाँ पर। देशद्रोह का मुकदमा किस मुद्दे के ऊपर में आप लोग ये ला रहे हैं, कौन से मामले पर ला रहे हैं? एक टीटीपी को बसाने को लेकर के, दूसरा ये कि इमरान खान के पास में कई ऐसे जो है सुरक्षा से जुड़े इंफॉर्मेशन है जो अगर डिस्क्लोज हो गए तो मुश्किल में पाकिस्तान आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री रहे तो डेफिनेटली वो तो उनके पास चीजें होंगी ही होंगी। तो बेतुके ये आधार नहीं लग रहे हैं। जी जी, मैं आपका सवाल समझ गया। बिल्कुल, देखें पहली बात तो ये कि अभी तक तो ये एक मीडिया की हेडलाइंस में या क्या सराइयां हैं कि उनके खिलाफ कोई इस तरह का केस बन रहा है कि उनके खिलाफ कोई हाई ट्रिजन हो जाए। जैसे इससे पहले आपको पता है कि भुट्टो को भी एक केस में फंसा दिया गया था। ये अलग बात है कि सालों बाद उसी अदलिया ने, उसी कोर्ट्स ने माना कि हमने भुट्टो को गलत सजा दी थी। ये भी हमारे यहाँ एक फैक्ट है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान के हवाले से ना इस तरह की कोई चीज हो नहीं रही है। ये सिर्फ क्या सराई है, जब कोई चीज सामने आएगी तो उस पर बात भी होगी। मैं आपको अपनी जाती राय देता हूँ, हम इमरान तो ये खान ब्रेकिंग में चलवा दूं, ब्रेकिंग चलवा दे अपने इस पे टेलीविजन पे कि पाकिस्तान में ऐसा देशद्रोह का कोई मुकदमा जो है वो इमरान खान पर नहीं चलेगा और कोर्ट कर देते हैं आपके नाम को। ब्रेकिंग तो ये तो आपका चैनल है, आपने अपनी मर्जी से करना अगर है। अगर आप इस बात को पुख्ता तौर पर चीजें कह रहे हैं, अगर आपके पास पूरी जानकारी मैं चलवा देती हूँ। देखिए, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस वक्त तक हुकूमत ऐसा कुछ सोच नहीं रही है, कोई चीज सामने नहीं आई है इस वक्त तक, मैं आपको बता रहा हूं। और मुझे नहीं लगता कि इन केस इन फ्यूचर इतना जल्दी कुछ ऐसा होने वाला है। क्योंकि और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जो मैंने आपके शो के स्टार्ट में कहा ना कि इमरान खान की असल ताकत उनकी पार्टी है और उनकी पार्टी 60% से ज्यादा, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो किसी एहतजाज के हक में नहीं है। देवनाथ जी ने सही कहा कि जो कारकुन होता है वो भी थक जाता है कि हमें मिलता है क्या इससे। अब जब कल आप वहां पर आए, आपकी मीटिंग तय थी, आपकी बात सही है, कोर्ट का ऑर्डर भी था, सब कुछ था, लेकिन जब वो टाइम निकल गया उसके बाद बैठने की जरूरत क्या है? वो चीज तो ऑटोमेटिकली 1 हफ्ता आगे हो चुकी है। अब 1 हफ्ते से पहले उनकी बहनें उनसे नहीं मिल सकती। तो ये चीज है, इस पे PTI को चाहिए कि वो हुकूमत के खिलाफ कोर्ट में जाए। हुकूमत के जो हमारे लॉ के वजीर हैं, उन्होंने अपनी प्रेस टॉक में कहा था, कोर्ट की बात तो मान नहीं रहे आपके हुक्मरान, कोर्ट की बात मान नहीं रहे। बमुश्किल तो मिलने का मौका एक दे दिया, बमुश्किल दिया गया है। जब बहुत हंगामा हुआ, मौत की खबर फैल गई चारों तरफ, तब जाकर के दिया कि नहीं आप देख लीजिए कि भाई ठीक ठाक है इमरान। आपकी बात सही है किरण जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूं। सवाल ये है कि इमरान खान ने इस टाइम जिस शख्स को अपना एक इंटरिम चेयरमैन बनाया हुआ है, क्योंकि इमरान खान तो जेल में है, वो खुद वकील है और इस्लामाबाद के बहुत मशहूर वकील हैं, काबिल वकील हैं। उनको चाहिए कि वो जाएं कोर्ट में और बताएं कि ये देखें आपके आदेश थे, आपके ऑर्डर थे, हुकूमत हमें मिलने नहीं दे रही। क्यों नहीं जाते? अडयाला जाने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चक्कर लगा लें। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में अगर कोर्ट का कोई फैसला होता है ना, उसको कोई ना माने तो अवमानना का मामला दर्ज होता है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। आपके यहाँ हुक्मरान नहीं मान रहे हैं, आपके यहाँ आसिम मुनीर नहीं मान रहे हैं, तो क्या लग नहीं रहा है कि उनको कोर्ट को खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए?
या देखिए फिर अब कोर्ट ये में बिक तो गया है? मैं आपकी बात से करूँ, अगर ये कोर्ट में जाएंगे और बल्कि कोर्ट को खुद भी इस तरह जो है वो स्टेप इस तरह से करने चाहिए, लेकिन मैं आप कोर्ट का यहाँ पे स्पोक्स पर्सन तो नहीं हुई है, तो उनको इस तरह करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल एक बात मैं पीटीआई के भी नहीं आपकी, है, लेकिन पीटीआई के लिए तो आपने ये कह दिया कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सरकार के लिए तो कह दीजिए कि मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। देखिए पीटीआई का मैंने इसलिए कहा कि उनके साथ ऑब्वियसली हमारा सबसे इस तरह राब्ता भी रहता है और कई हमें अंदर की बातें पता चल जाती है कि अंदर खाने क्या चल रहा है, वो चीज मैंने आपसे शेयर की थी। एक बात आपकी इजाजत से, एक लाइन जी। देखिए, अक्सर मैं ना इंडियन मीडिया पे ये सुनता हूँ कि लोकतंत्र, जमहूरियत, पाकिस्तान उसमें पीछे रह गया, जो मैं इसको मानता भी हूँ, ये बात मैं मानता भी हूँ कि हमारा जो माजी वो उस तरह नहीं रहा जैसे इंडिया का रहा है। इंडिया में जमहूरियत की बुनियादें मजबूत हुई हैं, हमारे यहाँ नहीं हो सकी, ये फैक्ट है। लेकिन एक बात ये भी देखिए, सिस्टम्स बदलते रहते हैं। जमहूरियत एक जमाने तक दुनिया का मकबूल तरीन सिस्टम रहा है, लोकतंत्र जिसको आप कहते हैं, आज दुनिया में वो पॉपुलर नहीं है। आज आप देखें, मोहम्मद बिन सलमान, शी जिनपिंग, प्यूटन, क्या वहां पे जमहूरियत है? लेकिन क्या वहां के अवाम तरक्की नहीं कर रहे हैं? और अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं अपनी सोच नहीं बता रहा आपको, ये एक बाकायदा इंटरनेशनल अफसोस का सर्वे आया है, बता के यूके, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका में एक सर्वे हुआ, 50% से ज्यादा इन मुल्कों के अवाम ने कहा कि हम अपने मुल्कों की डेमोक्रेटिक हुकूमतों से मुतमईन नहीं है। तो चीजें चेंज भी होती हैं, हम सिर्फ यहाँ मतलब पे वाह सर, जमहूरियत की वाह। बात करते हैं, मतलब सिस्टम चेंज भी होते हैं। लोकतंत्र नहीं आप वहां पर कायम कर पाए तो लोकतंत्र को ही हटा देना चाहिए, और उसके लिए आप सर्वे भी लेकर के आए। चाइना के लोगों की हालत आपने देखी है, देखिए। मैम अगर नहीं तो 60 मैं करोड़ संजीव लोगों श्रीवास्तव को, जी से कहूंगी इस लोकतंत्र पे देखिए, दो एक तीन मिनट, ज्ञान जो 60 है मुझे करोड़ लग रहा है लोगों हुसैन जी को देखिए, देने की जरूरत एक है। लाइन मैम, एक लाइन, ठीक है, अपनी बात 60 कंप्लीट करोड़ करिए। लोगों को गुर्बत की रेखा से चाइना ने उठाया ही क्या? इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? 60 करोड़ कई मुल्कों की आबादी नहीं होती है। नहीं, मैं समझ नहीं पाई सर, एक बार फिर से आप रिपीट करिएगा। मैं कह पॉपुलेशन रहा को हूं कि लेकर के आप, आपने कहा हाँ। ना कि, जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि शी जिनपिंग ने क्या किया या चाइना ने क्या किया। 60 करोड़ लोग जो एक जमाने में चाइना में गुर्बत की रेखा के नीचे थे, उनको वहां से उठा के सामने लाए हैं, मेन स्ट्रीम में लाए हैं। इससे ज्यादा आप उस सिस्टम की सर कामयाबी मेन क्या स्ट्रीम चाहते में हैं? लाए, उनको और अधिकार कितने हैं? अधिकार कितने हैं चाइना के लोगों को? देखिए, अधिकार कितने हैं? ठीक अधिकार है, क्या है वहां पर? एक देखिए भी किरण जी, मीडिया जो है स्वतंत्र तौर पर एक शब्द नहीं कह सकती है। मुझे लग रहा है वाकिफ होंगे आप इन चीजों से। देखिए देखिए, आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन ये आप इंडिया में बैठ के कह रही हैं, हम यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं। चाइना वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके है लिए जो है फायदा सर, ही जहां फायदा, पर आप उनके स्वतंत्र लिए नहीं, इकोनॉमी जहां फायदा। पर आप तो बोल दुनिया नहीं के सकते, कोई आपको देश, वो अधिकार नहीं, वहां हर किसी को किरण प्रॉब्लम जी, होगी। किरण जी, दुनिया में कोई मुल्क चाइना के इस टाइम उनकी स्पीड का मुकाबला कर सक रहा है? किसी भी फील्ड में उठा के देख ले, ये उनके लोगों की सर प्रॉब्लम लोगों नहीं है, के ये गले आप को हम वोट करके यहाँ आप बैठ के कितना भी कहते हैं। विकास क्यों ना कर ले, लोग खुश नहीं होते हैं वहां पर, क्योंकि उन्हें कहने का अधिकार नहीं, इसलिए आपको वो बातें सुनाई नहीं पड़ती है। मुझे लग रहा है आपको चाइना में जाकर के लोगों से मुलाकात करने अच्छा, की मैंने जरूरत है। तो मैं प्यूटन चाहूंगी की बात भी संजीव की है, श्रीवास्तव जी इस पर और मैंने तो अपनी बात प्यूटन को की बात रखें। भी की है, रूस की बात भी की है, वहां पर भी कोई जमहूरियत नहीं है। संजीव जी। देखिए किरण जी, मैं जावेद साहब की मैंने बात सुनी, और उनका जो ये तर्क की लोकतांत्रिक अगर व्यवस्था नहीं भी है तो क्या लोग अपना विकास नहीं करते हैं? हाँ, विकास करते हैं, लेकिन उनके मुंह पे पट्टियां बांध के उनका जो है उनको रखा जाता है। चाइना में आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, जो है बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े जो सेलिब्रिटी, और बड़े से बड़े यहाँ तक कि इंटरपोल का एक चीफ जो चाइना का था, उसने विदेश में जाकर के चाइना के शी जिनपिंग के बारे में कुछ बोल दिया, और जैसे ही वो चाइना में, बीजिंग में या किसी शहर में जब उन्होंने लैंड किया तो वहाँ की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और डिटेन कर लिया। और ये डिटेंशन जो होता है 3 महीने 4 महीने, तो पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गया, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा उद्योगपति हो, अलीबाबा जैसी कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो, वो भी जो है 3-4 महीने के लिए डिटेंशन में चला जाता है और उसको कोई राइट्स नहीं होता। और ये जो चाइना का जो सिस्टम है, वो जाहिर है कि एक टोटलिटेरियन सिस्टम वहां भी है, और उसी तरीके का सिस्टम अभी पाकिस्तान में भी दिखाई दे रहा है। वैसे ही सर्वाधिकारवादी शासन, और जेल में इमरान खान बंद है लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये उसी चाइना जैसा ही मॉडल दिख रहा है यहाँ भी, और इसी तरीके की अगर प्रक्रिया इसी तरीके का चला तो इमरान खान को अभी तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मीडिया का इतना शोरगुल जब होता है, आप और पूरे विश्व भर में जब बातें उठाई जाती हैं, तो दबाव जब बढ़ता है तब तो वो दे देते हैं मिलने। लेकिन इसी तरीके की अगर व्यवस्था चली
और लोगों ने पाकिस्तान कैसे ही एक्सेप्ट करते गए कि नहीं नहीं डेमोक्रेसी नहीं भी है तो क्या फायदा, अरे क्या क्या फर्क पड़ता है, विकास तो हो ही रहा है। तो ऐसे में कोई भी डिटेन हो जाएगा और वो पाकिस्तान में डिटेंशन होगा तो किरण जी मैं कहना चाहता हूँ कि चाइना जैसा नहीं होगा, 6 महीने 1 साल और डिसअपेरेंस भी हो सकता है। बलूचिस्तान में आप देख लीजिए, बलूचिस्तान में लोगों को उनके घरों से उठा लिया गया है और हजारों की संख्या में बलूचिस्तान के लोगों को उनके घरों से उठाया गया है। फोर्स डिसअपेरेंस जिसको कहते हैं उसको किया गया है। और बलूच लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रीवांस ये भी है कि हमारे जो लोग हैं जो सेना उठा के ले गई थी वो आज तक नहीं पता चला, सालों साल बीत गए पता ही नहीं चला। जाहिर है कि उनकी हत्याएं कर दी गई हैं, उनको समाप्त कर दिया गया है। तो ये इस तरीके के ट्रेंड को सपोर्ट करना बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। और मैं मानता हूं, जैसे कल मैं भी आपके किरण जी चैनल पे एक शो में कह रहा था शाम को कि ये जो पाकिस्तान में असीमित सत्ता सेना के हाथ में आना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही नकारात्मक स्थितियां खड़ी करेगा। और जैसे कहते हैं, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और ये जो एब्सोल्यूट पावर जो सेना के हाथ में आ रही है या शी जिनपिंग के हाथ में जो एब्सोल्यूट पावर है, उसमें तो वो कुछ भी कर सकते हैं एनी टाइम। और वो जो है चाइना में हमने देखा है कि एक बड़े समारोह में बहुत बड़ा उद्योगपति जो था अलीबाबा कंपनी के जो मालिक, उन्होंने शी जिनपिंग के कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज की आलोचना कर दी और उसके अगले दिन जो सबसे बड़ा आईपीओ वो कंपनी लाने वाली थी चाइना का, उसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया। वो पूरा प्रपोजल ही ठप पड़ गया और उसके बाद डिटेंशन भी हो गया उनका। वो कई महीनों तक गायब रहे, पता भी नहीं चला। और सारा जाहिर है कि जब डिटेंशन में रहे होंगे तो उनको डराया धमकाना और हर तरीके का साइकोलॉजिकल वॉर उनके ऊपर इम्पोज कर देना ताकि जुर्रत मत करना अगली बार से कुछ कहने की। तो ये जो इस तरीके का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो ऐसा नहीं होता। किरण जी आपने बिल्कुल सही कहा, लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होता। गैर लोकतंत्र में ही हो सकता है कि आप जेल के अंदर बंद हो या आप अपने घर में बंद हो और आपको उठा लिया जाए घर से और भी आपको पता भी नहीं चले कि आप कहाँ गए। तो ये जो व्यवस्था है इसको सपोर्ट करना मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बिल्कुल। और मैं इसी को लेकर चाहूंगी कि कर्नल शिवदान जी, ये जो सपोर्ट जिसका जिक्र अभी संजीव जी ने भी किया और हुसैन जी इसका सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है पहले ही लोकतंत्र की मानसिकता से ये भी जो है कहीं ना कहीं इसके समर्थक रहे होंगे, लेकिन अब इनकी आइडियोलॉजी भी चेंज हो रही है। जैसा हुक्मरान चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसे आवाम भी अपने आप को बदल लेती है। तो मुझे लग रहा है इनकी आइडियोलॉजी अब तो पूरे पाकिस्तान में चल रही हुई। तो क्या उत्तर कोरिया, चाइना के ही नक्शे कदम पर पाकिस्तान भी है कि लोकतंत्र को अब हटा ही देंगे? बिल्कुल। मैं जैसा पहले भी बता चुका हूं, पाकिस्तान में 7 बार मार्शल लॉ लग चुका है। एक रिकॉर्ड है कि हम लोगों को दोनों को आजादी मिले 75 साल हुए पाकिस्तान को, भारत को, उसमें से आधे टाइम में वहां पर मिलिट्री रूल रहा है। तो ये शो करता है कि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सोच को उन्होंने बदल के इस तरह का कर दिया है कि फेयर एंड फ्री प्रजातंत्र वहां पर सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। वहां पर तो मॉडिफाइड जो उनके हिसाब से सोच होगी वही एक सक्सेसफुल प्रजातंत्र माना जाएगा। क्या कारण है कि पाकिस्तान का कोई भी सिविल प्राइम मिनिस्टर अभी तक अपने देश में आराम से नहीं रहा? नवाज शरीफ आज क्यों विदेशों में घूम रहे हैं? आप बताइए। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, बेनजीर भुट्टो की मौत का पता ही नहीं किस तरह से मौत हुई है। तो पाकिस्तान का एक भी प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री में सक्सेसफुल रह रहा हो तो मुझे बताइए, जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर है। और जिन भी प्राइम मिनिस्टरों के ऊपर चार्ज लगाए जाते हैं हर तरह के, क्या वो अकेले होते हैं डिसीजन लेने में? उनके साथ उनके मिनिस्टर्स भी होते हैं, उनके साथ उनका जो स्टाफ भी होता है, सेक्रेटरीज भी होते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में होता है। उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, कोई इंक्वायरी नहीं होती है। हमारे देश में प्रॉपर एक कमीशन बिठाया जाता है, इंक्वायरी कमीशन। वो इंक्वायरी कमीशन जांच करके यदि कोई बात बताता है तो उसके बाद ही कोई एक्शन होता है। यहां पर अचानक ये होता है कि अचानक कोई प्राइम मिनिस्टर हटा पावर से, एक साथ डिसीजन ले लिया, इसने ये गलत काम किया है। क्या इमरान खान के खिलाफ कोई कमीशन बिठाया गया था? किस कमीशन ने उनको दोषी ठहराया गया? उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, इन आरोप में कितनी सत्यता है? क्या कोर्ट का डिसीजन के खिलाफ आ चुका है कि वो इतने सीरियस क्राइम में दोषी पाए गए हैं? तो एक नॉर्मल कैदी, पॉलिटिकल कैदी की तरह से उन्हें अपने रिलेटिव से, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने की छूट होनी चाहिए, क्योंकि एक जो नेता है, पॉलिटिकल नेता, उसको अपनी पार्टी की एक्टिविटीज को भी मॉनिटर करना होता है जेल से भी। तो इसलिए उन्हें अपने कार्यकर्ताओं से मिलने देना चाहिए, उनके रिलेटिव से मिलने देना चाहिए।
तभी एक सक्सेसफुल प्रजातंत्र या लोकतंत्र जो को हम बोलेंगे जी। वो वहां पर माना जाएगा। जी। अदरवाइज ये सब मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साइन है जो पाकिस्तान में चल रही है। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी और हुसैन जी, आप कर्नल शिवदान जी की भी बातों का जवाब दीजिएगा। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, क्या हम ये माने कि या फिर ये कहें कि आप एग्री कर रहे हैं जो बात हुसैन जी कह रहे हैं कि देशद्रोह का मामला नहीं दर्ज होगा, ये सिर्फ अफवाहें हैं? लग रहा है कि ऐसा होगा क्योंकि इतिहास तो कुछ और ही कहता है पाकिस्तान का। किरण जी, धुआं तब निकला जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया और ये कह दिया कि भविष्य में देशद्रोह या राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मामले हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में दायर होंगे और उनका जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगा, यानी अपील नहीं है उसके बाद। जाहिर बात है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इमरान खान को फंसा दिया जाएगा, चाहे देशद्रोह हो या नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना के फंसाया जाए। और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में किसका दबदबा होगा? आर्मी ही पर्दे के पीछे से कोर्ट में जज जुडिशरी का काम करेगी। तो इमरान खान के लिए जो आखिरी दबाव बनाया जाएगा वो नेशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में बनाया जाएगा और इसके बाद उनको कहा जाएगा कि या तो आप भी देश के बाहर चले जाइए, नहीं तो आपको जेल में रहना पड़ेगा आजीवन, या शायद इनके यहाँ तो सजाए मौत भी काफी कॉमन है। प्राइम मिनिस्टर को जो देश लटका दे सजाए मौत में, तो इमरान खान को भी सजाए मौत देके लटका सकते हैं। अब देखिए, बात ये मैं बता रहा हूं, देखिए टेररिस्ट को या आतंकवादियों को या देश विद्रोही गतिविधि करने वालों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ये किसी भी देश में एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होता है। मैं भारत का एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ नक्सलाइट मूवमेंट है दशकों से चला आ रहा है, लेकिन हम भी जो नक्सलाइट सरेंडर कर देते हैं उनको कैश रिवॉर्ड देते हैं। जो नक्सलाइट सरेंडर हो जाते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब देते हैं। जो नक्सलाइट सरेंडर कर देते हैं उनको जमीनें देते हैं। तो आज से 20 साल बाद कोई बोले कि उस सरकार ने जिसने नक्सलाइट्स को जमीन दी, स्कॉलरशिप दी, पैसे दिए, वो जिसने ये डिसीजन लिया वो गलत था या देशद्रोह कर रहा था? नहीं, इमरान खान ने अपने समय में जो भी डिसीजन लिया, टीटीपी के लड़ाकों को बसाने की बात नहीं है। इमरान खान के समय में टीटीपी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें टीटीपी ने कहा कि वो पूरे देश में धमाके नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, और सरकार ने भी कहा कि ठीक है, हम खैबर पख्तूनख्वा और डूरन लाइन के वहां पर टीटीपी के लोगों के घर में घुस घुस के उनको परेशान नहीं करेंगे। तो एक कॉम्प्रोमाइज बनाने की कोशिश की गई थी। अब उसको ये कह के कि उनको देश में नागरिकता देने की कोशिश की गई थी, ये शायद एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से सही नहीं है। ऐसे भी अगर कोई रिफ्यूजी अगर वो देश में पाकिस्तान में 10 साल 20 साल रह चुका है, तो आप कहीं भी अमेरिका में भी ऐसी व्यवस्था है, नागरिकता मिल जाती चीन है। में भी ऐसी व्यवस्था है कि जो गैर चाइनीज होते हैं, अगर वो 10 साल 20 साल चाइना में रह चुके हैं किसी कारण से, अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो तो वो चीन के नागरिक बन जाते हैं। तो इमरान खान को फंसाने की कोशिश जा रही है, ये तो सतही तौर पे नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। मैं चाहूंगी हुसैन जी इस चीज को कि चाइना के साथ रिश्ते, क्योंकि आप ही बता रहे थे कि आप लोग ने कई जमीनें जो है वो चाइना को दे दी क्योंकि रिश्ते आपको बेहतर बनाने थे। टीटीपी को अगर दे दिया गया तो फिर गलत क्या हुआ? वो तो कहीं ना कहीं आपसे ही जुड़े हुए लोग हैं, अलग तो है नहीं। वो चाइना के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ताकि रिश्ते अच्छे रहे, मधुर रहे, खून खराबा ना हो। टीटीपी के साथ हुआ तो फिर क्या गलत हुआ? ये दो तरफा यहाँ पर एक आइडियोलॉजी या सोच लेकर के क्यों आपके हुक्मरान और आर्मी जो है वो चलती है। इसी के साथ साथ अगर मैं पूरे जुल्फिकार भुट्टो की बात कर लूँ, बेनजीर भुट्टो की बात कर लूँ, नवाज शरीफ तो चलिए शहबाज शरीफ की वजह से बचे हुए हैं, नहीं तो अब तक तो वो भी पता नहीं इंतकाल उनका भी हो गया होता। इसके साथ लियाकत अली खान, ठीक है, इसके साथ बाकी कितने, मतलब फहरिस्त है पूरी आपके इसमें। मैं चाहूंगी इन सब का आप जवाब दें। देखिए किरण जी, पहले तो कोई कंपैरिजन नहीं है इस चीज का कि चाइना को हमने उनको जमीन दी, अपनी सरहद की उन्होंने हमें दी, इसको हम टीटीपी से जोड़ें।
एक इंडिपेंडेंट कंट्री के मैं साथ एक प्लानिंग अच्छा की मैम बात सुन कर तो रही हूँ लीजिए। सर, एक मिनट। मैं जिसकी बात कर रही हूँ, आप सवाल को समझ लीजिए। मैं एक प्लानिंग की बात की, आप अगर अमन चाहिए तो उसके लिए एक चाइना के साथ आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए, अधिकार है ये उनका कि वो भी चीजों को बेहतर करने के लिए ऐसी चीजें कॉम्प्रोमाइज जो है कर सकते हैं, एक बातचीत हो सकती है। देखिए, चाइना के हवाले से तो मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा, क्योंकि उस पर बात आपके पिछले शो में हो चुकी है कि उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किया और हमने भी कॉम्प्रोमाइज किया, एक बॉर्डर सेटलमेंट होगी, और आज पाकिस्तान चाइना जो आपस में ताल्लुकात हैं, वो कहते हैं ना, स्वीटर देन हनी हायर देन हिमालयज है। तो ये बात तो खत्म हो गई। अब आप कह रही हैं कि टीटीपी और इमरान खान की पॉलिसी जब वो पीएम थे, देखिए मैम, गलत पॉलिसी, बिल्कुल गलत पॉलिसी। और जब हमारे 130 बच्चे शहीद किए गए एपीएस पेशावर के अंदर टीटीपी की जानिब से, उसके बाद ये इस तरह की बातें करना, ये तो बिल्कुल पागलपन है। वो एक मर्सेंडरीज हैं, कातिल हैं, उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 दफा माशरे में, समाज में बसाने की कोशिश की गई, और हमें क्या मिला? यानी जो हमारे जवानों ने पहले भी अपनी जानें दी, इलाकों को क्लियर किया, स्टेट की रिट बहाल की, वो सारी जो उनके सेक्रीफाइस थे, वो सब के सब वो खत्म हो गए, और आज दोबारा हम उनके खिलाफ इस तरह गन उठा के लड़ रहे हैं। ये मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, आर्मी के लेवल पर, अवाम के उस पे, और हम हमारे जो सियासतदान है, ये फैसला हो चुका है कि इनसे बात नहीं की जाएगी, हम इनको पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करते हैं, इनकी हमारे समाज में, हमारे मुल्क में कोई जगह नहीं है, इस पे ये बात ही खत्म हो चुकी है, ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है। पाकिस्तान में लेकिन वो इसी रहेगा। चैप्टर के तो आधार सुने, पे, जी जी संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप ही की बात पे। नहीं मैं नहीं, आपकी आप बात हुसैन साहब आप कह लीजिए अपनी बात, हुसैन साहब अपनी बात जी जी, कंप्लीट कर लें आप। मैं सिर्फ ये कहूंगा, पाकिस्तान में वो रहेगा जैसे कि इंडिया में भी वही रहे, जो इंडिया के संविधान को माने, इंडिया की स्टेट की रिट को चैलेंज ना करे। सेम असूल पाकिस्तान पे भी लागू होता है। और आखिरी बात, एक बात मैं समझता हूं, अभी भी इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं अगर इमरान खान और उनकी पार्टी रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाए, अपनी टून को लो करें। हालांकि पहले मैंने आपके शो में कहा कि वो 9 मई पे माफी मांगे, शायद वो उनके लिए बड़ा मुश्किल है, मतलब इस तरह ईगो हर्ट होती है या जो भी मसला है, लेकिन मैं समझता हूँ रिकॉन्सिलेशन ही दिखा दें, कुछ अरसे खामोश रह जाए, ये टेम्परेचर डाउन हो जाएंगे। और मैं नहीं समझता, मैं आखिरी बात रिपीट कर रहा हूं, मुझे अभी नहीं लगता कि उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई गद्दारी का मुकदमा चलेगा और उनको कोई कैपिटल किस्म की सजा दी जाएगी। चलिए, उम्मीद भी हम यही करें पाकिस्तान के किरण जी, हुक्मरानों से। बिल्कुल संजीव जी, आप अपनी बात को रखिए। हाँ जी किरण जी, जो मैं बात अभी हुसैन जावेद साहब की मैंने बात सुनी, और उन्होंने जो तालिबान के संदर्भ में कुछ बातें रखी हैं, और मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो एक बेहद शॉर्ट साइटेडनेस जो है, जो एक बहुत ही छोटी और अदूरदर्शी जो सोच रही है, उसी का परिणाम ये रहा है कि उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो संबंधों को मैसअप कर रखा है, मैसअप कर रखा है। और ये अभी कह रहे हैं हुसैन जावेद साहब की हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे खिलाफ हमले कर रहे हैं, वो कातिल हैं, उन्होंने हमारे बच्चों की हत्याएं की। ये जो मैं जावेद साहब की बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वो कितने शॉर्ट साइटेडनेस उन्होंने दिखाई है कि ये जो टीटीपी है, इसके जो चरित्र को तो 2014 में आर्मी के पेशावर स्कूल पे जो हमला था उससे ही समझ में आ गया था। मलाला यूसुफजाई पर जो हमला किया था इन्होंने, उससे ही समझ में आ गया था। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार तालिबान को काबुल की सत्ता में बैठाने के लिए आपने पूरी ताकत भी झोंकी। एट द सेम टाइम कभी यही इमरान खान और आपकी जो पूरे एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि ये गुलामी की जंजीरें तोड़ करके आए थे, और अभी आपको और कल कोई कह रहा था कि वो फ्रीडम फाइटर हैं, और फिर अभी आप आतंकवादी के रूप में उसको पेश कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरानों की जो बहुत ही भ्रमित और बहुत ही ब्लाइंड साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस रही है, उसी की वजह से आज आप देखिए किरण जी, तो पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों में भारी जो है एक निचले से निचले स्तर तक ब्रेक डाउन हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है ये संबंध। और दूसरा मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, इनकी शॉर्ट साइटेडनेस आप देखिए कि एक तरफ जो है काबुल की सत्ता पर बैठाने के लिए पाकिस्तान ने पूरी अपनी ताकत बिठा दी थी अगस्त 2021 में, और यहां तक कि हमने ये भी देखा था कि जो अनेक जो आतंकी संगठनों को भी वहां पर लगाया गया था कि वो तालिबान के खिलाफ जाकर, तालिबान के फेवर में जाके लड़े, और अमेरिका और नेटो की फोर्सेस को जल्द से जल्द बाहर फेंके और उनको सत्ता पर बिठाया जाए। और वहीं दूसरी तरफ
सीमा पर बाड़ भी लगाने का काम चल रहा था, बड़ी जी। तेज गति से चल रहा था कि जब तालिबान आकर मतलब बैठ इनकी जाए इनकी तब हम अपने नीति आप को जो कैसे है, जो बचाएंगे। स्ट्रैटेजी अगर ये कहे और वो क्लियर नहीं रही है, कभी भी क्लियर नहीं। अगर उनके लिए काम करे तो फिर बेहतर है। जो हम गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की भी बात करते हैं, तो गुड तालिबान और बैड तालिबान जो है वो भी मुझे लग रहा है हुसैन जी और पाकिस्तान के कोई हुक्मरानों की क्लैरिटी चीज़ नहीं, में। कोई जी, क्लैरिटी कोई नहीं। क्लैरिटी नहीं है। आत्मघाती काम करना, विरोधाभासी काम करना। एक तरफ काबुल में तालिबान को भी बिठा रहे हैं और उससे लड़ने की तैयारी भी पहले से कर रहे हैं कि जी। जब आ जाएगा तो ऐसे लड़ेंगे वैसे लड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो ये वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, इस चर्चा में आने के लिए, अपना वक्त यहाँ पर देने के लिए।